नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो क्या आ गया है आपके लिए घर खरीदने का मौका? जी हां, अगर मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार की बात करें तो इस समय ऑफर्स की भरमार है। एक से बढ़कर एक ऑफर बाजार में है, चाहे फाइनेंशियल ऑफर्स की बात करें, चाहे डिस्काउंट की बात करें, चाहे आप बात करें कि आपको किस तरह के व्हाइट गुड्स मिल रहे हैं, यहां तक कि सोने के सिक्के भी मिल रहे हैं ऑफर में। तो क्या ये ऑफर काम के हैं और इन ऑफर से प्रॉपर्टी बाजार की क्या तस्वीर सामने निकल कर आती है और इन ऑफर्स को चुनते वक्त आपको क्या सब कुछ ध्यान में रखना होगा और क्या ये आपके लिए मौका है घर खरीदने का, ये बात आज अपने इस खास शो में हम करेंगे। और हमारे इस खास शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अरविंद नंदन। इसके साथ ही हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एक और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और एमडी है लाइसेंस फोरास के पंकज कपूर साहब, आपका भी स्वागत है यहाँ पर। और साथ में हमारी सहयोगी कविता कृष्णन भी हमारे साथ है, जो मार्केट से ताजे ऑफर्स की पूरी डिटेल आप लोगों के लिए लेकर आई है। तो सबसे पहले हम यहां पर चलेंगे कविता के पास। कविता, इन जनरल अगर ऑफर की बात करें तो किस तरह के ऑफर से, क्योंकि हमने देखा कि गुड़ी पड़वा के लिए तो खास ऑफर है, उसके अलावा भी बाजार लगातार ऑफर से पटा हुआ है। जी, फिस्कल ईयर आपका एंड हो रहा है, गुड़ी पड़वा का मौका भी है, तो जाहिर तौर पर डेवलपर जो है अपनी बिक्री बढ़ाने की हर कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे थे, ऑफरों की भरमार है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में भी एंड ऑफ द सीजन सेल लगी हुई है। कोई बुकिंग करने पर 10 ग्राम सोने का सिक्का देने की बात कर रहा है, तो कोई फ्री पार्किंग तक दे रहा है, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ्री कराने की बात हो रही है, तो कोई व्हाइट गुड्स नए घर खरीदने पर आपको व्हाइट गुड्स फ्री में दे रहे हैं। डिस्काउंट्स भी काफी दे रहे हैं डेवलपर्स, यहाँ पर कोई पर स्क्वायर फुट बेसिस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो कैश डाउन करने पर भी डेवलपर अच्छा खासा डिस्काउंट देने को तैयार हो रहे हैं यहाँ तो हो रहे। लेकिन एक तरह से फ्लेवर ऑफ द सीजन आप कहे तो फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही ऑफर जो है डेवलपर्स दे रहे हैं। कई रेशियो में इनफैक्ट ये स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं। आपको याद होगा एक 2080 स्कीम का बहुत चलन हुआ था, लेकिन अब 2080 नहीं, दूसरे रेशियोज में ये स्कीम्स ऑफर हो रहे हैं। कई 292.6, कोई 892 स्कीम लेकर आ रहा है। कम ब्याज दरों पर लोन देने की बात करें डेवलपर, 4.99%, 5.99% पर होम लोन देने की बात कर रहे हैं। छोटे फ्लैट, ये बहुत बड़ी बात है, छोटे फ्लैट फिर से मार्केट में फिर से एंट्री हुई है। कांदिवली में 1 BHK डेवलपर बेच रहे, तो थाने में स्टूडियो अपार्टमेंट का लॉन्च हुआ है। सिर्फ खरीदारों के लिए नहीं, ब्रोकर्स के लिए भी ऑफर दे रहे हैं। ओमकार के परेल प्रोजेक्ट में डील क्लोजर होने पर ब्रोकर को 100 ग्राम सोना मिल सकता है। तो और तरह के ऑफर्स हैं आप बता रहे हैं, तो हम अलग अलग ऑफर्स पे जरूर आपसे और डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर अपने मेहमानों को शामिल करते पंकज कपूर साहब, बहुत सारा कुछ गिना दिया कविता ने यहाँ पर, सोने के सिक्के से लेकर तो कई तरह की 80, 90, 20, 40 स्कीम्स अब तो याद भी नहीं रहती है कि कितनी है। और उसके अलावा 1 BHK की जो बात वो कर रही, बड़ा ही सिग्निफिकेंट है कि मार्केट में फिर से आ रहा है 60 लाख के आसपास। तो ये सब कुछ क्या बताता है? ये सर ये बताता है कि मार्केट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि जब तक हम प्राइस में करेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे माल नहीं बेच सकते। तो कुछ हद तक जो हम अभी तक बात करते थे कि पिछले कई सालों से कि इन्वेंट्री राइज हो रही है और बिल्डर के पास कैश स्टैफ्ड है, माल बिक नहीं रहा है, फिर भी प्राइस कम नहीं हो रहे हैं, तो एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता हुआ महसूस हो रहा है मार्केट के अंदर कि अब यहाँ पे जो एक अपेक्षा थी कि मार्केट में फिर से एक्सुबरेंस आएगा, इन्वेस्टर पे डिपेंडेंसी जो डेवलपर की थी वो अब होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है, इक्विटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। 3 साल से जो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन था वो कम ही हुआ है, क्योंकि प्राइसेस में स्टैग्नेंसी है या डाउनसाइड प्रेशर है। तो ये एक मार्केट जो है वो एंड यूजर साइकिल के अंदर चल रहा है, जहां बिल्डर को मालूम है जब तक हम अफोर्डेबिलिटी और प्राइसेस के अंदर पैरिटी नहीं लेके आएंगे तब तक हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। इसके साथ साथ एक अच्छा सा एक समागम का समय भी आता हुआ दिख रहा है कि कुछ हद तक जो इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट ऊपर होते जा रहे थे उसमें एक रिवर्सल आया, एक ट्रेंड नीचे होता हुआ आया है। तो अगर इसके साथ में अगर थोड़ा प्राइस करेक्शंस करके लेके आएंगे तो डेवलपर्स को भी मौका दिख रहा है, तो डेवलपर्स को भी एक मौका दिख रहा है कि वो यहाँ पे जो एक राइजिंग इन्वेंट्री है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं एक ऑफलोड करके इस इन्वेंट्री को। और अच्छी खासी इन्वेंट्री पड़ी है, डेवलपर्स बेचना चाहते हैं। आज दूसरे एवेन्यूज भी खत्म हो गए। पहले ये था कि प्राइवेट इक्विटी का कैपिटल अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हो जाता था, बैंक की स्ट्रक्चरिंग हो जाती थी, तो फंडिंग के दूसरे एवेन्यूज थे जो अभी ड्राइड अप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये
तरीके से देखिए तो ये इन्वेस्टमेंट साइकिल से ये एंड यूजर साइकिल में मार्केट मूव हो रहा है, तो डेवलपर उसको कर रहे हैं। और एक गुड़ी पाड़वा जो होता है वो एक ऑस्पिशियस पर्व है जहां पे सबसे ज्यादा बिक्री होती है, तो एक बड़ा अच्छा साइन है और कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है कि जो बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं वो अच्छी डील स्ट्राइक कर सकते हैं। अरविंद जी की भी राय ले लेते हैं। अरविंद जी, जैसा यहाँ पर कह रहे हैं पंकज जी की बहुत सारा माल पड़ा हुआ, हम सब जानते हैं इन्वेंट्री का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, कोई बजट से उम्मीदें थी, वहां से भी कुछ खास निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो अब ये मजबूरी सी बन गई है डेवलपर्स के लिए कि वो तरह तरह के इंसेंटिव्स दें आपको, गुड़ी पड़वा जैसे पर्व हो या कोई और मौका ढूंढकर आपको लुभाने की कोशिश करें और कई तरह के ऑफर्स की भरमार कर दें। जी, मजबूरी तो है, जैसा पंकज ने भी कहा और आपने भी जिसकी तरफ इंगित किया है, और मजबूरी को भी आप किस तरह से पेश करते हैं इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एज ए सेलर आपकी क्या पोजीशन होती है। तो अच्छा शुभ अवसर जब आ रहा है और उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है। मजबूरी तो है ही इसके पीछे, अगर मजबूरी नहीं होती तो स्टॉक अपने आप सेल होते रहते जो इतना पड़ा हुआ है मार्केट में। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि अब लोगों को धीरे धीरे ये भी अंदेशा होने लगा है कि जैसा पंकज ने कहा कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के दम पर स्टॉक बेचना मुनासिब नहीं होगा और अल्टीमेटली अंत में यह जरूरी होता है कि जो एंड यूजर है वो मार्केट में आए, और एंड यूजर इन दिनों धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। जैसा आपको ध्यान हो विपिन जी, हमने पिछले 1 साल से लगातार बात की है कि जब तक एंड यूजर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक वो मार्केट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट रेट गिरने से या दूसरी तरह की किसी स्थिरता के आने से इन्वेस्टर्स के अलावा जो एंड यूजर है उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और अब वो वापस मार्केट में आना चाहते हैं, और उस जो उनकी इच्छा है अगर उसको एक थोड़ा सा फिलिप या जिसको थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए इन सब स्कीम्स के तहत, तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो मजबूरी है, लेकिन मजबूरी को बाकी जरूरतों के साथ देख लिया जाए और उसको एक एनेबलर की तरह यूज किया जाए तो अच्छा कदम है, मैं समझता हूँ। राइट, तो यहाँ पर एक बार फिर हम कविता को इन्वॉल्व करेंगे। कविता, जैसा आपने बताया कि फ्रॉम A to Z हर तरीके का ऑफर है, लेकिन हम जो देखते हैं फाइनेंशियल स्कीम्स बहुत बड़े पैमाने पर, आप जगह जगह देखिए होर्डिंग्स लगे हैं 20-80-20, 80-90, 95-6-2, बहुत अलग अलग रेशियो में डेवलपर्स ने स्कीम्स बना ली हैं। तो ये कितनी तरह की ऑफर्स आ रही हैं, कितने बड़े पैमाने पर आ रही हैं, कौन कौन से डेवलपर से आ रही है? जी, इतने बड़े पैमाने पर आ रही है विपिन कि आप अपनी बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर सीख सकते हैं। आपको कुछ ऑफर्स आपको बता देती हूँ। लोढ़ा ने जो नया अपना कोलावा में लॉन्च किया है डाउनटाउन, यहाँ पर बुकिंग करने पर एक 5% इजी बाय स्कीम उन्होंने ऐलान किया गुड़ी पाड़वा के लिए। आपको 1,98,000 रुपए देने पड़ेंगे बुकिंग पर, बाकी 65% बैंक चुकाएगा लोन के जरिए। इसी तरह ठाणे के भूमि एकर्स में 892 फाइनेंस स्कीम है जहां पर 8% आपको चुकाना है, खरीदार को चुकाना है, 92% जो है बैंक चुकाएगी लोन के जरिए, और बुकिंग पर आपको सिर्फ 51,000 रुपए देने होंगे। विरार में इसी तरह एक्रोपोलिस नाम का एक प्रोजेक्ट है जहां पर 292.6 का स्कीम है, 2% डाउन पेमेंट आपका, 92% आपका बैंक लोन और 6% पोजीशन के पहले आपको चुकाने होंगे। बुकिंग पर आपको 45,000 रुपए देने हैं। इसी तरह दहीसर में दरवेश होराइजन नाम का एक प्रोजेक्ट है, यहां पर 10-80-10 स्कीम है। दूसरा काफी दिलचस्प एक स्कीम है जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वाली कंपनी मोहन ग्रुप लेकर आया अपने कल्याण, अंबरनाथ और बदलापुर प्रोजेक्ट्स के लिए। उनका कहना है कि आपका घर है, आप अपनी कीमत लगाइए इस घर के लिए। बेसिकली उनका कहना यह है कि जो पेमेंट स्कीम है, जो आपका पेमेंट जो शेड्यूल है वो अपने तरीके से, अपने नजरिए से आप बनाइए और बाकी आप पेमेंट फ्लैट की कीजिए। जी, तो कई तरह के जो स्कीम्स है मार्केट में आए हैं। साथ ही जो है कुछ डेवलपर्स, जैसे हमने आपको बताया कि कम ब्याज दरों पर भी लोन देने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो वाकई कविता सही कह रही थी, इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पर पंकज जी बना दिए गए हैं कि कंफ्यूजन ही हो जाएगा कि किस स्कीम में जाऊं, होगा क्या। तो ये जो, हालांकि अगर हम याद करें रिजर्व बैंक बहुत खिलाफ था इस तरह की स्कीम्स के लिए, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि बाजार में आ रही। क्या वाकई ग्राहक को फायदा होता है इस तरह की स्कीम से? देखिए, बिल्कुल होता है। लाइक अगर आप देखिए तो आज कंज्यूमर घर खरीदना चाहता है लेकिन वो कहीं खरीद नहीं पा रहा है। कारण ये कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता और कहीं उसकी जो फाइनेंशियल की जो कैपेबिलिटी है, जो रीपेमेंट की कैपेबिलिटी है, उसको सफाइस नहीं, मतलब एक मीट नहीं होती थी। तो ये स्कीम्स एक्चुअली क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये बोलती हैं कि ठीक है भाई, हम
ये महंगा घर आपको लगता है, लेकिन हम आपको सस्ती EMI पे मुहैया करवाते हैं। आपको 2 से या 3 साल तक बिल्डर बोलता है कि आप जो है आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो और उसमें एक अगर आप देखिए तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम प्राइस की भी सेट हो गई थी मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारा माल हायर प्राइस पे इन्वेस्टर्स को पास में जो बेचा, तो अब बिल्डर भी चाह करके प्राइस कम नहीं कर सकता, वो दूसरी स्कीम के थ्रू कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करता है, जिससे वो पुराना इन्वेस्टर को भी लगे कि भाव नीचे नहीं गिरा, और नए इन्वेस्टर्स को जो है वो जो परचेजिंग पावर की पैरिटी के लिए जो मुझे डिस्काउंट चाहिए वो भी मैं अवेल कर सकूं। तो ये तमाम चीजें हैं। अगर आप इसको बड़े कायदे से देखिए तो बिल्डर एक डिस्काउंट एक करेक्शन ले रहा है। तो आज अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट्स वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है 2 साल या 3 साल के लिए, एक अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। अगर आप इसको बड़े कायदे से देखिए तो ये करीब 7 से लेकर के 15 या 16% तक का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से जो है इस तरीके का डिस्काउंट का ऑफर है। तो एक तरीके का करेक्शन है मार्केट में, और एक तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट थी अभी तक कि हम भाव नहीं गिराएंगे और वो एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। अरविंद जी, ये स्कीम्स में जब आप जा रहे हैं इस तरह की 80-20 या जितनी भी तरह की वैरायटी हमने बताई, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अब कैसे चुनेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए अच्छी है, या कोई छुपी हुई चीज तो नहीं है इसमें? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है विपिन जी आपका। ये खासकर जो 80-20 या इसके कई अलग वेरिएंट्स आए, 60-40, 30-70 वगैरह वगैरह आए, इनके प्रति थोड़ा सचेत रहना हमेशा से जरूरी था। मैं समझता हूँ आज भी है, क्योंकि इसमें आपकी कुछ पेमेंट तो हो जाती है, कुछ बाकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो पेमेंट जिस पर्पज से आपने दी है उसी पर्पज से यूज हो रही है या किसी और पर्पज में जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग करते हैं, लेकिन संभावना तो बनी रहती है और पैसा आपने लॉक कर दिया है। हाँ, इसके अलावा जो दूसरी जो स्कीम्स हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह आपकी परचेज को बढ़ावा दे रही हैं, वो मेरा ख्याल है काफी अच्छी हैं, और मैं समझता हूँ आगे चलकर इस तरह की और भी स्कीम्स आएंगी, गारंटी वारंटी देना प्रोडक्ट के ऊपर, या जैसा कविता जी ने बताया कि वो ऑक्शन या रिवर्स ऑक्शन की तरह की स्कीम्स हैं, उनमें जरूर डायरेक्ट फायदा होता है, क्योंकि जो एंड यूजर है, जो एक्चुअल खरीदार है, उसके लिए डायरेक्ट फायदा है। 80-20 या किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्कीम को आप बहुत बारीकी से जांच परख कर लें। इसके अलावा आप उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें कि क्या वो ऐसी स्कीम्स में या किसी भी तरह के अपने डिलीवरेबल्स में कभी अटकते तो नहीं हैं, या अटकते हैं तो किस वजह से अटकते हैं। फाइनेंशियल स्कीम्स में भाग लेने से पहले मेरा ख्याल है एक बार उस पर बहुत बारीकी से विचार करना जरूरी है। लेकिन बाकी जो स्कीम्स हैं, जैसे कि पार्किंग फ्री आ रही है या कोई और साथ में एडिशनल कुछ हो रहा है, या जहां पर आपके लोन्स को वो सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन स्कीम्स को मैं ज्यादा सेफ मानता हूं, बजाय ये जो अलग अलग रेशियोज या प्रोपोर्शंस में जो पेमेंट करना है, जो कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट नहीं है, वहां पर मैं समझता हूं थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। चलिए, तो किन चीजों से सावधान रहना है ये भी यहाँ पर अरविंद नंदन साहब ने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आकर बात करने वाले हैं उन तमाम ऑफर्स की जो इस समय आपके लिए बाजार में अलग अलग डेवलपर्स ने रखे हैं, और उन पर भी करेंगे विचार कि क्या आपको जाना चाहिए उन ऑफर्स के लिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या ये है आपके लिए घर खरीदने का मौका, क्योंकि गुड़ी पड़वा और उसके अलावा यूं भी बाजार में इस वक्त ऑफर्स की भरमार है। हर तरह के ऑफर्स, चाहे फाइनेंशियल ऑफर्स हों, चाहे फ्रीबीज मिल रहे हों, चाहे फ्री गार्डन पार्किंग, तमाम तरह के ऑफर्स बाजार में एक से बढ़कर एक हैं। अलग अलग डेवलपर्स भी अपने ब्रांड नेम पर बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे हैं। तो आइए, क्या ये ऑफर्स इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और क्या आपको उनके साथ जाना चाहिए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कविता भी हमारे साथ है। कविता, अब अगर हम बात करें जो कई डेवलपर्स है बॉम्बे में, बड़े डेवलपर्स हो गए चाहे छोटे डेवलपर्स हो गए, छोटे से मेरा मतलब है जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके बनाते हैं, किस तरह के ऑफर्स अपने ब्रांड नेम के साथ दे रहे हैं? जी, कई किस्म के ऑफर्स है आ रहे हैं, लेकिन खास बात सभी ऑफर्स में ये है कि हर केस में जो है डेवलपर कहीं ना कहीं आपको कुछ वैल्यू ऐड देने की कोशिश कर रहा है, आपके जेब पर बोझ कुछ कम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे रुस्तम जी जो है थाने में उनका प्रोजेक्ट है अर्बेनिया, यहाँ पर नया टावर लॉन्च किया उन्होंने। अब इस टावर में अगर आप बुकिंग करते हैं गुड़ी पाड़वा वीकेंड के दौरान, तो आपको सिर्फ 9 लाख
7,000 रुपए चुकाने होंगे, साथ ही गवर्नमेंट चार्जेस देने होंगे, लेकिन पोजीशन तक आपको कोई ईएमआई नहीं चुकाना पड़ेगा। इसी तरह लोढ़ा का जो प्रोजेक्ट है डाउनटाउन पलावा में उन्होंने लॉन्च किया है। यहां पर जैसे हमने बताया आपको कई तरह की स्कीम है। 5% स्कीम है जो सब फ्लैट पर लागू है। 2 BHK पर खास 144 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं प्रति स्क्वायर फुट। गार्डन रेसिडेंसेस पर 95% का डिस्काउंट 55% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और ये सब जो है 4,679 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के बेस रेट पर जो है वो फ्लैट बेच रहे हैं। और कुछ 1 BHK फ्लैट पर भी वो पेमेंट शेड्यूल रिलैक्स कर रहे हैं। वसई में एक प्रोजेक्ट है एंकर पार्क। यहां पर डेवलपर कह रहा है कि आप 2 BHK 2 लाख में बुक कीजिए, 1 BHK 1 लाख में बुक कीजिए, और बाकी जो आपका बचता है वो फिट आउट के वक्त आपको चुकाने होंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया छोटे फ्लैट्स भी अब मार्केट में आने लगे। कांदिवली में अपटाउन नाम का एक प्रोजेक्ट है जो के हेमानी एंड कंपनी ने लॉन्च किया है। 1 BHK फ्लैट्स है इसमें और 59 लाख रुपए के रेट में उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। थाने में इसी तरह स्टूडियो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है जॉय स्क्वायर और स्क्वायर फीट ग्रुप जो इसका बनाने वाला है वो 30 लाख में ये फ्लैट्स बेच रहे हैं। तो हर जगह जो है खरीदार के जेब पर बोझ कुछ हल्का करने की कोशिश यहां पर हो रही है। जी, तो इन सारी बातों में एक इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लग रही है, ऑफर्स तो हैं लेकिन 1 BHK का जो री इंट्रोडक्शन है 59 लाख में आपको मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स, प्रॉपर सबर्ब्स में एक ऑफर आता है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं पंकज जी? क्या ये फिर से 1 BHK आने का संकेत है? और 1 BHK की भी कीमत हम देख रहे थे 80-90 लाख तक जाने लगी थी, लेकिन अब ये अंडर 60 देने की बात कर रहे हैं। और आप ये देखिए तो ये महसूस हो रहा है कि मार्केट जो है वो कंज्यूमर के हिसाब से अपनी सप्लाई के डायनामिक्स को चेंज कर रहा है। तो एक वक्त था जब आप देखिए 2009 से 2013 के बीच में जब मार्केट जो है इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं कर रही थी, फिर भी लग्जरी मार्केट चल रहा था और सारे बिल्डर्स बैठ के बोलते थे लग्जरी की डिमांड अच्छी है। और वो कारण ये कि वो एक्सुबरेंट मार्केट था, मनी ड्रिवन मार्केट था, इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट था। आज एंड यूजर मार्केट है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो वहां पे उसकी जो पॉकेट है और वो उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके तरीके का प्रोडक्ट दे रहे हैं। और 1 BHK का एक रीजन भी है कि 2 BHK अब अनअफोर्डेबल हो गया। तो और बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली अगर आप देखिए तो 2 BHK एक तरीके से कन्वीनियंट प्रोडक्ट माना जाता है जिसके अंदर इंसान की जो ज्यादा जरूरतें थी हैं वो फुलफिल हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ बजट रहा। काफी लोग हैं जो आज भी उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आज भी 1 करोड़ के ऊपर 2 BHK है और बहुत सारे लोग हैं जो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। आज अगर आप मुंबई के अंदर की देख लीजिए, ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल लिमिट है, इसके अंदर अगर आप देख ले तो 65 से 80 लाख का जो है एक स्वीट स्पॉट है जो आज ज्यादातर लोग जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। तो किसी तरीके से जो इस स्वीट स्पॉट है जहां अफोर्डेबिलिटी है उसमें अपने प्रोडक्ट को बैठाने की कोशिश की है आउटस्कर्ट्स में। और दूसरा अगर आप देखिए तो ओवरऑल जितने कविता ने नाम बताए, अगर आप देखिए तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट हैं जहां सबसे ज्यादा ऑफर आते हुए महसूस हो रहे हैं। तो मार्केट एक तरीके से अब देखिए तो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया है और कंज्यूमर के हिसाब से जो है सप्लाई अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। अरविंद जी, आपके पास आते हुए इसको कंक्लूड करेंगे कि आप इस वक्त जितने भी ऑफर्स हम बाजार में देख रहे हैं और जितनी भी स्कीम्स देख रहे हैं, चलिए अभी आप लेने जाते नहीं लेने जाते एक अलग मुद्दा होगा, आगे जाते हुए ये भी दिख रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट थोड़े नीचे आएंगे तो शायद अभी से माहौल बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया डेवलपर्स ने। लेकिन क्या एक बड़ा संकेत है कि जिस तरह का पाइल अप हो गया था इंडस्ट्री के अंदर, दाम काफी ज्यादा ऊंचे थे, माल आज भी नहीं बिक पा रहा है, तो अब यहां से एक सॉफ्टनिंग शुरू होती हुई दिख रही है जो आगे जाके धीरे धीरे और सॉफ्ट होता जाएगा और कंज्यूमर जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो अब उन्हें मिलेगी? ऐसा लगता है। वैसे जी 2 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि बहुत दूर तक की भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि हम एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं जहां से रुख बदलता है हवा का। तो ऐसा लगता तो है कि ये दूरगामी होगा, लेकिन इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है जिस पर मैंने पहले भी थोड़ा सा बल दिया था, वो ये कि जब तक कि कंज्यूमर या जो एंड यूजर है उसका कॉन्फिडेंस दिखाई ना पड़ने लग जाए, तब तक डेवलपर के लिए ये रिस्क लेना या किसी भी प्रोड्यूसर के लिए रिस्क लेना कि वो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बना के रखे मार्केट में मुश्किल होता है। तो अब क्योंकि वो धीरे धीरे नजर आने लगा है, इसलिए अब धीरे धीरे उस तरफ रुख हो रहा है लोगों का। एक चीज मैं खासकर मुंबई के दृष्टिकोण से और जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि
जितनी आपके पास टोटल एफएसआई या जितनी बिल्डेबल स्पेस होती है उसको आप कितने भागों में काट सकते हैं और वो एक भाग कितने में बिकेगा। मान लीजिए आपके पास 100 स्क्वायर फुट है, आप उसे चाहें तो 2 टुकड़ों में बांटकर 50-50 के यूनिट बनाएं या फिर 3 टुकड़ों में काटकर 33-33 के यूनिट्स बनाएं। मुंबई में हमेशा यह दिक्कत रही है कि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में काटते हैं क्योंकि पर यूनिट जो प्राइस है वो हमारी ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा होती है। अगर इस गणित में थोड़ा बैलेंस आ जाए, और ये बैलेंस तब आएगा जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ेगा, जो मैं पहली बात कह रहा था। तो अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस दिखता है तो डेवलपर्स मेरे ख्याल से इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो उसी 100 स्क्वायर फुट को 3 टुकड़ों में बांटकर 33 स्क्वायर फुट, यानी कि अगर आप इसे रियल टर्म्स में देखें तो 1 BHK बनाने शुरू कर दें, क्योंकि मालूम है 1 BHK भी अब वो बिकेंगे। जब तक उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता बिकने का, तब तक वो चाहते हैं कि वो टुकड़े काटें जो कि शायद ज्यादा आसानी से बिकेंगे, जहां पर लोगों की इकोनॉमी पर डिपेंडेंस कम है, अपने खुद के पैसों पर डिपेंडेंस ज्यादा है। तो मैं समझता हूं इन दोनों बातों का एक मिला जुला रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। मैं समझता हूं दूरगामी होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कैवियाट डालना चाहूंगा कि इस पे अभी तुरंत कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जरूर, चलिए तो फिर भी जो भी है अच्छी आशा दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आगे चलते हुए एक कंज्यूमर के फेवर में चीजें यहाँ टर्न होती दिखाई देंगी, चाहे मकान के दाम हो, चाहे ओवरऑल प्राइसिंग हो। और अभी फिलहाल जो ऑफर्स की हम बात कर रहे थे तो हमने बहुत विस्तृत चर्चा की, कई तरह के ऑफर्स है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये जरूर है कि इससे आपको फायदा ही होने वाला है अगर आप अभी घर खरीदना चाहते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।